कहानी का शीर्षक शरणार्थी शिविर। धुंधल का जितना ढापता है, उजाला उतना ही चमका कर दिखाता है। टिन की दीवारों से, ईंटों की आधी चिनी दीवारों से, खपच्चियों के विभाजन से जितना छिपता है, वह करीब करीब पूरे घिसे दुपट्टे, टाट या चादर के पर्दे से बेअसर हो जाता है। पुरानी खपरेल, पत्थर, टिन या फूस की छत तो धूप, पानी, रेत, हवा और ओस को रास्ता ही दे देती है। कभी रईसों के लिए बने फूस के बंगलों में लगने वाली फूस यहाँ फेल हो जाती है। दिन के अधिक शोर के अलावा शिविर में सुई भी गिरती है तो दूर तलक आवाज जाती है। आमने सामने के कमरों की लाइनों को विभाजित करती पतली सी गली की दोनों तरफ की नालियां पानी की कलकल की आवाज ना करके यह चुगली करती है कि किसने क्या किया। इस शिविर में माफीनामे के बाद अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के रहने का सरकार की ओर से मुफ्त इंतजाम है। 20 वर्ष के मेहनती, आकर्षक और होशियार निम को 2 साल की उम्र से यहाँ रहते हुए एक एक इंच का अंदाजा था। आज वह स्वयं कॉलेज जाने के अतिरिक्त सरना को भी संग ले जाने के लिए बुलाने लगा। दोनों पढ़ लिख कर जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। छोटी उम्र से ही शारीरिक मेहनत करने से और गरीबों वाला 1 या 2 समय खाना खाकर वह दोनों स्वस्थ हैं। निम ने कहा, सरना, आज मुझे कॉलेज में प्रवेश लेना है। तुम भी शरणार्थी शिविर के मोड़ से आगे छात्राओं के लिए बने सरकारी ITI में फॉर्म भर दो। वहाँ पर सिलाई कढ़ाई सीख जाओगी। आसपास से इस तरह का बहुत काम मिल जाएगा। हम लोगों को पुनर्वास के लिए मुफ्त सिलाई मशीन भी मिलती है। यहाँ बस्ती की अधिकतर लड़कियाँ घबराहट की वजह से कुछ नहीं करना चाहती। इसके अतिरिक्त कुछ माँ बाप बस्ती के बाहर भेजने से डरते हैं। तुम ऐसी लड़कियों को भी सिखाना। सरना, अन्य बहुत से लोगों की तरह आपके पिता कुंठाओं से नहीं घिरे हैं। सरना ने कहा, लेकिन मैं तो आपकी तरह B.Com करना चाहती हूँ। कॉलेज इतनी दूर भी नहीं कि पैदल ना जा सकूं। वह सुंदर थी और पढ़ाई के महत्व को मानती थी। नहीं, निम ने कहा, अभी बाहर के समाज में शिविर के शरणार्थियों को सरलता से नहीं लिया जाता है। वहाँ पर दूर दूर से आए छात्र छात्राओं की उल्टी सीधी बातें तुम नहीं सह पाओगी। मुझे आदत पड़ गई है। मेरे बाबा अपने बाप दादाओं के किस्सों से मुझे हिम्मत देते हैं। आज सुबह भी मेरे बाबा कह रहे थे कि उन्होंने अपने परदादा और अन्य मजदूरों को गन्ने के खेतों पर मजदूरी के लिए भारत से विदेशों में भेजे जाने के किस्से सुने थे और मेरे बाबा ने उनकी मेहनत को अपने लिए एक मेहनत का सबक बनाया। उनकी मेहनत ने उन्हें बहुत पैसा भी दिया। तब उनकी अपनी जमीन भारत पर आने की इच्छा बढ़ती गई। इस वास्ते उन्होंने अपने घर के लोगों को समझदारी से व्यापार करने के लिए पैसा दिया। उन्होंने सोचा था कि जब धीरे धीरे यहाँ काम बढ़ेगा तब वह वहाँ का काम बंद कर देंगे। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन उनके रिश्तेदार पैसा देखकर हथियार, ड्रग्स, लड़कियों आदि के अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं के साथ जुड़ गए। इसका पता तब चला जब भारत आते ही हमें भी अपराधी मानते हुए अरेस्ट कर लिया गया। अन्य रिश्तेदारों ने धोखे से बाबा के गलत कागजों पर सिग्नेचर भी करवा लिए थे। यह माफियाओं का बहुत बड़ा नेटवर्क था, लेकिन सरकार के प्रयत्नों से सब समाज की मुख्य धारा की ओर मुड़ गए और इस शिविर में रहने को राजी हो गए। आपके बाबा भी कभी गलत न थे, वह भी धोखे में आ गए थे। बाबा ने मुझे छोटी उम्र से पढ़ाया, तभी मैं पढ़ पाया हूँ। क्या पता मैं अपने और आपके परिवार को वास्तव में समाज की मुख्य धारा से जोड़ पाऊँ। सरकारी सुविधा, अपनी मेहनत व ऊपर वाला शायद बचाएंगे। सरकारी माफी से ऊपर समाज की मंजूरी है।